हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेशर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नीरज सिंह नेगी और आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने वाले हैं फॉर ड्यू एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेरेक में बताऊंगा कि कौन से आर्टिकल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊँगा जो आपको करने हैं। तो जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको करना है। उसके बाद जो हमारा पार्ट फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारा फर्स्ट आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसके बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल सेकंड एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जिसमें पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट और स्टैब्लिश न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। उसके बाद हमारा आर्टिकल थ्री फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसके बाद हमारा पार्ट सेकंड जो डील करता है सिटीजनशिप से। इसमें हमारे 5 to 11 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आया आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके रिलेशन में आपको इसके साथ साथ आपको CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ना है। आप चाहे तो सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही आपको बताऊंगा। इसके बाद आर्टिकल 5 के बाद हमारा आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये आर्टिकल हमारा पार्लियामेंट की पावर बताता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। इसके बाद आता है हमारा पार्ट थर्ड विच डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे हमको सारी आर्टिकल्स करने हैं आर्टिकल 12 to 32। तो जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 12, वो डिफाइन करता है हमारा स्टेट को। उसके बाद आर्टिकल 13 लॉ इनकन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये हमें बताता है कि ऐसे लॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट के से इनकन्सिस्टेंट है या फिर डेरोगेशन में, वो हमारे वॉइड होते हैं। इसमें हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। वैसे तो आपको सारे करने हैं, फिर भी मैं एक एक करके आपको सारे आर्टिकल्स बताता हूँ। तो राइट टू इक्वालिटी में हमारे 14 से 18 तक आर्टिकल्स हैं। हमारा आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बाद हमारा आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद हमारा आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। फिर राइट टू फ्रीडम के अंडर हमारे 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल्स हैं। तो हमारा आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये आर्टिकल ऑल सिटीजन्स को राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसके बाद हमारा आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो प्रिंसिपल की बात करता है। सब क्लॉज 2 हमारा डबल जियो पार्टी एंड सब क्लॉज 3 हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। इसके बाद आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस आर्टिकल सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। के बाद हमारा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। दिस आर्टिकल सेज द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। अब आपको दिख रहा होगा 21A यानी ये किसी अमेंडमेंट से आया है, तो आपको लिंक करके पढ़ना है। अब आपको देखना है कि कौन से अमेंडमेंट से आया है। तो मैं आपको बता देता हूँ 86 अमेंडमेंट 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में हमारा 21A राइट टू एजुकेशन इंक्लूड हुआ। तो आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो ये आर्टिकल हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। के बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमारा आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं।
आर्टिकल 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ये फोर्स लेबर और ह्यूमन बीइंग के ट्रैफिक की बात करता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो हमारा आर्टिकल 44 हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। इट सेज no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हैं। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइल एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एंड आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लेना, बाकी मैं इनको रीड आउट नहीं कर रहा क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 आ जाते हैं। आर्टिकल 29 हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है और आर्टिकल 30 हमारा राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद हमारा आप 31A 31B 31C पढ़ सकते हैं। बाकी जो 31C है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट सेज सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये हमारा 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 32। इसमें जितनी भी रिट्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमारा पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता देता हूँ, बाकी पढ़ने आपको सारे ही हैं। आर्टिकल 38 सेज स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये हमारा 42nd अमेंडमेंट से आया 1976। इसके बाद हमारा आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देन बाकी सारे आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने हैं। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, तो इसे भी आपको पढ़ना है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसके बाद हमारा 46 47 इंपॉर्टेंट है। 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 हमारा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन की बात करता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके बाद हमारा पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है। आपको ये भी याद रखना है कि इसमें टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है, ये सारी बातें आपको पढ़नी है। देन नेक्स्ट पार्ट 5 द यूनियन। इसमें आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं सारे पढ़ने हैं। आर्टिकल 52 हमारा प्रेसिडेंट की बात करता है और आर्टिकल 61 हमारा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। बीच में जितने भी आर्टिकल आपको सारे पढ़ने हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आर्टिकल 63 हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताता है। ये सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा आर्टिकल 72 हमारा प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद हमारा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया आर्टिकल 76। इसके बाद हमारे राज्यसभा लोकसभा इनसे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स आपको वो सारे पढ़ने हैं। ड्यूरेशन ऑफ हाउस पढ़ना है आपको, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप पढ़नी है आपको। सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते उतना बढ़िया है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद हमारा आर्टिकल 105 ये पावर एंड प्रिविलेजेस की बात करता है पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स की। इसके बाद आर्टिकल 110 मनी विल डिफाइन करता है। आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बताता है आर्टिकल 123। इसी के रिलेशन में आपको आर्टिकल 143 भी देखना है। तो 143 हमारा बोलता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर 4 यूनियन जुडिशरी। तो आर्टिकल 124 हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 136 SLP। आर्टिकल 148
कैग की बात करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उसकी पावर्स हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करता है, तो आप गवर्नर का अपॉइंटमेंट, टर्म, क्वालिफिकेशन सब पढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। तो हमारा आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल की बात करता है, वैसे हमारा आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है। चैप्टर 3 हमारा स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। आर्टिकल 226, जब आप आर्टिकल 32 पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप आर्टिकल 226 भी पढ़ेंगे, द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी रिट इशू करने की, वैसे ही आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है रिट इशू करने की। पार्ट 8 हमारा यूनियन टेरिटरीज से डील करता है। इसमें हमारा 239 AA स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। फिर हमारा पार्ट 9 पंचायत से डील करता है। उसके बाद हमारा पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद हमारा आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। तो ये जितने भी ये सब हैं, जैसे कैग हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, तो आपको देखना है कि इनका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके बाद आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। एंड आर्टिकल 350 UPSC की बात करता है, तो हमें देखना है कि UPSC के अभी चेयरमैन कौन है। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स, पार्ट 15 इलेक्शन। इसमें हमें देखना है कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है। पार्ट 17 हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, तो आर्टिकल 343 हमारा यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है कि हमारी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। उसके बाद हमारा पार्ट 18 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। में आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है इंडिया में, स्टेट इमरजेंसी कितनी बार लगी है, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, कौन कौन से हमें राइट्स जो हमारे चले जाते हैं, कौन से राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे नहीं जाते। के बाद हमारा आर्टिकल 366 डेफिनेशन की बात करता है, और पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 हमारे अमेंडमेंट की बात करता है। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। इसके बाद हमारे शेड्यूल्स ही में हमारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे शेड्यूल्स पढ़ने हैं। और अगर आपको शेड्यूल से रिलेटेड या अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।